लोगों की नौकरियों पर भी काफ़ी असर पड़ा था। बेरोजगारी का लोगों को सामना करना पड़ रहा था और जब एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े कम होने लगे तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली और एक बार फिर से प्रतियोगी परीक्षाएं प्रदेश में होने लगी हैं, कॉलेजेस की परीक्षाएं प्रदेश में होने लगी है। लेकिन इस बीच एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज की परीक्षा स्टार्ट हो गई है। अगस्त से ही 29 जुलाई से ही जो यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं हैं वो शुरू हो गई थी और इसी बीच अब क्या हो रहा है कि जो कॉलेजेस की परीक्षाएं हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो एक ही दिन आयोजित हो रही हैं। कई परीक्षाएं ऐसी हैं जो एक ही डेट में है, एक दूसरे से डेट क्लैश यहाँ पर हो रही है। इनमें से कौन कौन सी परीक्षा है मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। अगर आप लोगों ने वो फॉर्म भरा है या फिर आप यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। तो आपको मैं बता दूं कि सितंबर का महीना प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सितंबर में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है और प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच ही कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी हो रहे हैं। और लेकिन इस बीच जो स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं भी वो दे रहे हैं और दूसरी तरफ कॉलेजेस के एग्जाम्स के फॉर्म भी उन्होंने भरे हुए हैं। जब ये दोनों ही डेट मिल रही है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज अब स्टूडेंट हो गए हैं कि आखिरकार हम कौन सी परीक्षा को दें। क्या सबसे पहले हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हें प्रायोरिटी में रखें या फिर जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें। अब एक बार मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं वो क्लैश एक दूसरे से उनकी डेट हो रही है। ट्रस्ट चाहिए तो नेटमेट्स पे जाओ। ओरिजिनल मेडिसिन एक्सपायरी डेट के साथ पाओ। नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। देखिए सबसे पहले इसमें आता है कि 13 से 15 सितंबर तक एसआई की भर्ती जो परीक्षा है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत लंबे समय से प्रदेश में मांग की जा रही थी कि एसआई जो भर्ती परीक्षा है उसे जल्द से जल्द करवाया जाए। 13 से 15 सितंबर तक एसआई भर्ती परीक्षा होनी है। 18 सितंबर को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा होगी और इन्हीं यानी कि 13 से 15 के बीच में ही और 18 सितंबर को माना यह जा रहा है कि कई कॉलेजेस राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी इन्हीं बीच में है और कई और भी जो यूनिवर्सिटी है यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है और दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने भी अपनी जो तिथि है इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप ही रखी हुई है। मतलब दोनों जो डेट्स हैं वो काफी क्लैश हो रही है। और इस बीच देखिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं जो उपेंद्र यादव, उन्होंने भी यहाँ पर इसके लिए आवाज उठाई है। उनका कहना है कि और सरकार से उन्होंने ये मांग की है कि कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उनकी डेट्स आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि देखिए प्रतियोगी परीक्षा काफी समय बाद यहाँ पर हो रही है। काफी जब मांग की गई, प्रदर्शन किए गए, उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाएं कहीं ना कहीं हो रही हैं और उनकी जो डेट्स है वो पहले ही सरकार की तरफ से घोषित कर दी गई थी, तो उनमें किसी प्रकार का बदलाव करने की तो अब आशंका नहीं जताई जा रही है। लेकिन उपेंद्र यादव ने ये मांग की है कि जो कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम हो रहे हैं वो जो कॉलेज के प्रशासन है, जिस भी कॉलेजेस के एग्जाम है, जिस भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, वो अब ये कोशिश करें कि इनकी जो तिथियां हैं उन्हें बदला जाए, ताकि अगर कोई स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा भी देना चाहता हो और अपने कॉलेज का एग्जाम भी वो देना चाहता हो तो दोनों ही वो दे सके, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज ना हो। और इसलिए उन्होंने ये यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरी स्थिति पर ध्यान दिया जाए और हो सके तो कॉलेज के जो एग्जाम्स है उनकी तिथियों को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ देखिए छात्र संगठन एसएफआई ने भी इस मुद्दे पर अपनी मांग रखी है। उनका ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पर फैसला लेते हुए सरकार लाखों विद्यार्थियों को राहत दे। तो ये देखिए एसएफआई की तरफ से भी इसे लेकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे और जो कॉलेजेस के एग्जाम हैं अगर हो सकता है तो इस पर आगे से ध्यान दिया जाए और हो सकता है अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर उम्मीद जताई जा सकती है और अगर इस पर काम किया जा सकता है तो वो ये किया जा सकता है कि जो कॉलेजेस के एग्जाम है उनकी डेट्स को आगे बढ़ाया जा सके। और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी समय से जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके सामने कहीं ना कहीं ये भी है कि आगे जाकर डिग्री भी उन्हें हासिल करनी है किसी कॉलेज की और वो दोनों ही चीजें देना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली कंफ्यूजन स्थिति में हो जाते हैं। तो इस बार भी यही स्थिति कहीं ना कहीं बन रही है। अब जब ये मांग की जा रही है बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से और तमाम जो भी संगठन है उनकी तरफ से, अब देखने वाली बात है कि क्या जो कॉलेजेस के प्रशासन
प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या अपनी कॉलेजेस के एग्ज़ाम की तिथि को बढ़ाने में फैसला लेते हैं या ध्यान देते हैं कि नहीं देते, देखने वाली बात ये होगी। लेकिन यही महत्वपूर्ण खबर थी और ज़रूर इस पर आप हमेशा से ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉलेजेस के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामने ये संकट कहीं ना कहीं पैदा हो। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी ऐसी खबरों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आगे आने वाले समय में परेशानी आप लोगों को ना हो। हेलो कमलेश जी, डूंगाराम जी, हेलो। आर्मी परीक्षा कब होगी? आर्मी परीक्षा के बारे में तो अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर आती है राम सिंह जी तो जरूर कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं। कोरोना वायरस का क्या हाल है, क्या इससे आगे तक रहेगी क्या? अभी देखिए, तीसरी लहर की आशंका तो जताई जा रही है कि अक्टूबर या फिर सितंबर आखिरी तक तीसरी लहर देश भर में देखने को मिल सकता है इसका असर। अब देखने वाली बात है कि कब आखिरकार होता है कि नहीं होता, क्योंकि अभी तक जैसे कि स्थिति हम देखें तो स्थिर है और वो जो आंकड़े हैं देश भर में, कहीं ना कहीं जो आंकड़े अब नजर आ रहे हैं वो राहत भरे वाले हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे भी ऐसे ही हालात रहे और तीसरी लहर हमें कहीं ना कहीं ना देखने को मिले। थैंक यू सुनील जी। हेलो जगमोहन जी, हाय और नमस्ते विक्की जी, गुड नाइट आपको भी। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लगातार की जा रही है। एसआई की डेट आगे बढ़ानी सही है, क्योंकि तैयारी का टाइम कम मिला है। रमेश जी ने अपनी बात सही रखी है, बिल्कुल टॉपिक को लेकर यहाँ पर उन्होंने बात रखी है और अच्छा लगता है कि जब टॉपिक को आप लोग सुनते हैं और जरूर ध्यान देते हैं उसमें। पटवारी के एग्जाम कब होंगे, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन कोशिश करूंगी, अपडेट आएगा तो जरूर आप लोगों को इसके बारे में बताने की मैं कोशिश करूंगी। और तो मुझे यही था आज की खबर आप लोगों के साथ शेयर करने की। जरूर अगली बार भी कोशिश करूंगी ऐसे महत्वपूर्ण खबर लेकर आप लोगों के बीच में हूँ, और रात 10 बजे भी आप लोग जरूर मेरे साथ